Good morning, students. This is your worksheet number 24 for the date 22nd October 2021, class 7th. You will write your name here, your class teacher name. The topic is Mughal Empire. As we discussed earlier, मुगल्स क्या थे, कौन थे, ये हमने डिस्कस कर लिया था. After the death of Humayun, Akbar succeeded the throne. He was only 13 years old when he became emperor. जब हुमायूं की डेथ हो गई थी तो अकबर को जो है सिंहासन मिल गया और उस समय वो जो है सिर्फ 13 साल का था. बैरम खान was the regent who helped the young emperor expand the consolidated Mughal empire. बैरम खान कौन था? एक तरह से अकबर का संरक्षक था जो उसकी हेल्प करता था किसमें, ताकि वो शासन को अच्छे से चला सके. व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकबर्स मिलिट्री? लेट्स सी, देखते हैं. अकबर्स मिलिट्री कैंपेन, अकबर ने कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन चलाए उनके बारे में हम देखेंगे. फर्स्ट वन इज 1556 to 1570 Akbar became the independent of the regent Bairam Khan and other member of the domestic staff. 56 से 70 के बीच में अकबर ने एक जो है रीजेंट बना दिया बैरम खान को, संरक्षक जो था उसका, उसको हेड बना दिया और सभी जो है उसी के अंडर में काम करते थे. मिलिट्री कैंपेन वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरी एंड द अदर अफगान अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ मालवा एंड गोंडवाना and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and the Uzbeks. अकबर ने क्या किया, धीरे धीरे जो है अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाया. जो सूरी वंश था, अफ़गान्स थे या फिर मालवा, गोंडवाना, और अपना जो उसका स्टेप ब्रदर था, जो सौतेला भाई था मिर्ज़ा हाकिम, उसके खिलाफ और उज़्बेकों के खिलाफ उसने अभियान चलाने शुरू कर दिए. इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वॉज सीज्ड एंड इन 1569 रणथंबोर. अकबर ने क्या किया, 1568 में सिसोदिया कैपिटल चित्तौड़ को और रणथंबोर को 1569 में सीज कर दिया, उसको एक तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया. उसके बाद अकबर ने 1570 टू 85 में क्या किया, अपनी मिलिट्री कैंपेन चलाए गुजरात की तरफ और उसमें उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन 4 स्टेट्स को जीत लिया. आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, काबुल वॉज द एनेक्टेड इन हिज किंगडम. मिर्ज़ा हाकिम जो कि काबुल का शासक था, उसकी सत्ता किसके हाथ में आ गई, अकबर के. कैंपेन इन द दक्कन आफ्टर बरार, खानदेश एंड द पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्टेड. अकबर ने क्या किया, धीरे धीरे साउथ इंडिया पर भी अपना कब्जा करना शुरू कर दिया. कंधार वॉज द सीज्ड फ्रॉम द सफाविद्स एंड कश्मीर वॉज एनेक्टेड. अब उसने क्या किया, कंधार, कश्मीर को भी अपने कब्ज़े में ले लिया. 1585 टू 1605 में अकबर ने अपने एम्परर को क्या किया, एक्सपेंशन किया उसका. कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, और उसने नॉर्थ वेस्ट में भी जो है इसी तरह अपनी सत्ता को आगे बढ़ाया. उसके बाद देन अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, which was the policy that success the Akbar whole empire. The Akbarnama, composed by Abul Fazl, provide information on the administration of Akbar. अकबरनामा जो है बुक लिखी किसने, अबुल फजल ने, जो कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है. द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड सूबा, गवर्नड बाय अ सूबेदार हु कैरिड बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस. अकबर के टाइम पे जो उसका राज्य था वो छोटे छोटे सूबों में बटा हुआ था और उसका जो हेड होता था, जो उसको संभालता था, उसको सूबेदार बोलते हैं. ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान. हर प्रोविंस का एक जो है दीवान या फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जो कि मेंटेन करता था पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस. द सूबेदार वॉज सपोर्टेड द
अदर ऑफिसर्स सच एज मिलिट्री, पे मास्टर बख्शी बोलते हैं जिसको, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पेट्रोनेज सदर बोलते हैं जिसको। तो ये जो डिपार्टमेंट अलग अलग बना रखे थे उसका जो हेड था वो कौन था बेटा, आपका सूबेदार। मिलिट्री कमांडर फौजदार बोलते हैं, टाउन पुलिस को कमांडर यानी कोतवाल बोलते हैं। तो इन सब का एक तरह से जो हेड था वो सूबेदार था। ये डिपार्टमेंट बटे हुए थे अकबर के टाइम पे और ये उसका एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी। नेक्स्ट है रिलीजियस पॉलिसी। अकबर ने कौन सी ऐसी रिलीजियस पॉलिसी अपनाई जिसके तहत वो इतने सालों तक जो है राज कर पाया। अकबर फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ सुलह कुल। सुलह कुल मतलब हर जगह शांति, मतलब यूनिवर्सल पीस का कंसेप्ट दिया अकबर ने कि सब जगह अगर शांति होगी, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट ज़्यादा कर पाएंगे। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस नो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रिलिम। किन्हीं दो धर्म या दो से ज़्यादा धर्म के लोगों अन्य धर्मों के साथ क्या नहीं करा जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं होगा उनके बीच में। Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was a universally applicable। और उसने जिन जिन सिद्धांतों के जिन जिन आपके प्रिंसिपल्स की बात की वो सारे सिद्धांत जो हैं क्या हैं, पीस, जस्टिस, ऑनेस्टी, इथिक्स दिए उसने कि यही जो है किसी भी इंसान को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ योर वर्कशीट। लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। पहले हम एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 1 क्या कहती है, कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स गिवन इन अकबरनामा एंड इट्स वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स। आपको अकबरनामा जो कि किसने लिखी है बुक, आपकी अबुल फजल ने, उसमें किन किन सब्जेक्ट्स की बात की गई है, अकबर के किन किन एरियाज़ मतलब उसके राज्य क्षेत्र में किन किन चीज़ों की बात की गई है वो कलेक्ट करना है आपको और उसके बारे में जो है लिखना है क्या दिया गया है। क्वेश्चन आंसर देखते बेटा। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। रिलीजियस पॉलिसी अभी हमने डिस्कस की। रिलीजियस पॉलिसी में क्या, सुलह कुल की उसने एक आइडिया दिया। सुलह कुल मीन्स यूनिवर्सल पीस, जिसके तहत हम ऑनेस्टी, जस्टिस, नो डिस्क्रिमिनेशन, इन चीज़ों पर हम फोकस करते हैं और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, हर रिलीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। एज वी डिस्कस अर्लियर, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज उसकी अलग अलग थी। छोटे छोटे सूबों में जो है उसने अपने एम्पायर को बांट रखा था। उसका जो हेड होता था वो सूबेदार होता था। पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस को वो करता था। इसके अलावा दीवान जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जो कि मेंटेन करता था पीस एंड ऑर्डर। इसके बाद सूबेदार की हेल्प से ही जो है पे मास्टर जिसको बख्शी बोलते हैं, रिलीजियस एंड चैरिटेबल उसको सदर बोलते हैं, मिलिट्री कमांडर को फौजदार और टाउन पुलिस को कोतवाल। तो ये अलग अलग टाइप से जो है अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बांट रखा था, पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, जिसकी वजह से वो अच्छे से क्या कर पाया, एक तरह से शासन कर पाया। इतने सालों तक वो जो है बहुत अच्छा एक तरह से किंग या आपका मुग़ल एम्पायर में सबसे बेस्ट जो जिसका शासन रहा था वो किसका था, अकबर का। ठीक है बेटा, दिस इज़ योर वर्कशीट। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसको करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और आप सभी को ये करनी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव आपका होना चाहिए, जैसे कि आपको डेली बोला जाता है, हर वीडियो में बोला जाता है। वॉश योर हैंड प्रॉपरली विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, यूज़ सैनिटाइज़र, वियर मास्क, कीप डिस्टेंस, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, थैंक यू।